प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जो आपका प्रथम पेपर है उसका नाम आधुनिक राजनीतिक चिंतन एवं तुलनात्मक राजनीति है। इसका प्रथम टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अरस्तु ने कहा है कि मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है और वह संयोगवश ही नहीं बल्कि स्वभाव से समाज अथवा राज्य के बिना नहीं रह सकता है। यदि कोई रहता है तो वह मनुष्यता से ऊपर है या इससे नीचे। मनुष्यता से ऊपर मतलब ईश्वर और उससे नीचे पशु। ठीक है। तो राजनीति विज्ञान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति के संबंध में आपको पता होगा कि राजनीति विज्ञान अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द से बना हुआ है। ठीक है। जिसकी उत्पत्ति क्या हुई है, यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य नगर राज्य से है। ठीक है। अब हम राजनीतिक सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राजनीति प्लस सिद्धांत। तो जो राजनीति सिद्धांत है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राजनीति प्लस सिद्धांत। तो हम इसको कहेंगे राजनीतिक सिद्धांत। हमने राजनीति के बारे में बता दिया है कि इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पॉलिटिक्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ नगर राज्य था। जो प्रारंभ में है राजनीतिक शब्द यूनानी के तत्कालीन नगर राज्यों की घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों तथा समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रयोग में किया जाता था। अब सिद्धांत की ओर आते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ समझने की दृष्टि से, चिंतन की आवश्यकता से प्राप्त किसी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टि से है, जो वस्तु के अस्तित्व एवं कारणों को प्रकट करती है। या हम कहें कि सामान्य अर्थों में प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है कि सिद्धांत का निर्माता होता है, सिद्धांत बनाता है। वह स्वयं या दूसरों की सहायता से सिद्धांत का निर्माण करता है और उसके आधार पर कार्य करता है। जैसे कि हमारे घर में, परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सिद्धांतवादी होते हैं, जो सिद्धांत बना दिए उनके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना होता है। तो मनुष्य क्या होता है कि हमेशा सिद्धांत बनाता रहता है और उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति वस्तुओं, प्राणियों, समूह, घटनाओं को क्या करता है, अपनी दृष्टि से देखता है तथा उनके विषय के संबंध में कुछ धारणाएं, निष्कर्ष, नियम आदि बना लेता है। जो भी वो देखता है अपनी दृष्टि से, जिस प्रकार की घटना है, कुछ भी है, किसी वस्तु को देखता है तो उसके संबंध में कुछ धारणाएं, निष्कर्ष बना लेता है, ये अच्छी है, बुरी है, कैसी है। ठीक है। फिर धीरे धीरे उसके जो धारणाएं हैं, उसके जो निष्कर्ष हैं, जो एनालिसिस है उसका, वो क्या है कि धीरे धीरे उसके पक्के होते चले जाते हैं और वह बाद में अवलोकन करना बंद कर देता है। उनको देखते ही वह अपनी पूर्व विचारधाराओं, निष्कर्षों को अनुमान से उन पर लागू कर देता है। कि कई बार कहते हैं कि नहीं कि हमने इतने सफ़ेद बाल ऐसे नहीं किए, तो वही बात है कि वो देखते हैं, अपने अनुभव है, प्रयास हैं, समझ है, बूझ है उनकी, उसका आधार पर वो ऐसा करते हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ की तरफ चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांतकार जो विचारक है एंड्रू हेकर है, उसने जो अपनी पुस्तक है
पॉलिटिकल थ्योरी में सिद्धांत के दो अर्थ बताए हैं। जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें सिद्धांत के दो अर्थ बताए हैं। पहला है परंपरागत और दूसरा आधुनिक। ठीक है, जो इसके अर्थ हैं परंपरागत व आधुनिक के संबंध से जोड़ता है। परंपरागत संबंध में राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ राजनीतिक विचारों के इतिहास से है। परंपरागत का संबंध क्या है? राजनीतिक विचारों के इतिहास से। जबकि आधुनिक का संबंध क्या है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक जगत में प्रयुक्त राजनीतिक व्यवहार का यथार्थ और व्यवस्थित अध्ययन है। किसका? जो राजनीतिक व्यवहार है उसका यथार्थ और व्यवस्थित अध्ययन बताता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जिसका उद्देश्य मनुष्य एवं राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार संबंधी तथ्यों की खोज करके क्रमबद्ध कर उनकी व्याख्या और सामान्यीकृत विवरण प्रस्तुत करना है। तो जो राजनीतिक संस्था हैं, मनुष्य है वह उनके राजनीतिक संस्थाएं, उनका व्यवहार संबंधित तथ्यों की खोज करना, उन्हें क्रमबद्ध करना, व्यवस्थित करना, फिर उसकी व्याख्या व सामान्य नियम या विवरण प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। अब जो सेवाइन है जो राजनीतिक विचारक सेवाइन क्या कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उस प्रत्येक वस्तु से है जो राजनीति से संबंध है अथवा जो राजनीति के लिए प्रासंगिक है। जो राजनीति से संबंधित है और राजनीति के लिए आवश्यक है, उसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के साथ है या जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो भी परीक्षा में पेपर आता है उनमें जो परिभाषाएं हैं विचारकों की, उन परिभाषाओं को जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस प्रकार आपको पेपर में भी लिखना है। परिभाषाओं को इस तरह से लिखने से क्या होता है कि नंबर अच्छे मिलते हैं। निबंधात्मक रूप में तो लिखना ही है आपको, क्योंकि पूरा निबंधात्मक 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इस तरह से व्यवस्थित रूप से और जो भी विचारक है क्वेश्चन के संबंध में कोई परिभाषा देता है तो उस परिभाषा को अलग लाइन से मेंशन करके आपको लिखना है। ऐसा करने से नंबर आपके अच्छे मिलेंगे, नहीं तो नंबर कटेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं के भी एक समान विचारक या विचार नहीं हैं, कि जो भी विचारक हुए हैं उनके किसी भी विषय पर इसके संबंध में जो भी हैं वो उनके विचार एक मत नहीं हैं। कोई कुछ बताता है तो कोई अपने विचारों के अनुसार कुछ बताता है। राजनीतिक सिद्धांत की जो अवधारणा है उसके संबंध में भी सभी विचारकों के विचार अलग अलग है। कोई इसे परंपरागत रूप में देखता है और विचारों के इतिहास का पर्यायवाची मानता है, तो कोई केवल तथ्यों पर आधारित वर्णन मात्र मानता है। किस पे? तथ्यों पर आधारित वर्णन मात्र मानता है, जिसमें मूल्य का कोई भी स्थान नहीं होता है। कैटलिन इसे इतना व्यापक बना देता है कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों इसके अंग बन जाते हैं। तो कैटलिन इसे क्या करता है? व्यापक बनाने का कार्य करता है। अब जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उसके प्रकारों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक जो सिद्धांत है उनके दो अर्थ बताए हैं, एक परंपरागत संबंध में और एक आधुनिक संबंध में। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत व आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो परंपरागत और राजनीतिक आधुनिक सिद्धांत के रूप में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे।
अब यहाँ से जो राजस्व सिद्धांत की परिभाषाएं हैं, परंपरागत संबंध में जो आधुनिक संदर्भ में है, उससे संबंधित चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।